भावार्थ जो अनादि कारण से सूर्य आदि के तुल्य प्रकाशमान पृथ्वियों को उत्पन्न कर समस्त भोग्य पदार्थों के साथ उनका संयोग करा उनको आनंदित करता है, उसके गुण कर्म की उपासना से आनंद ही सबको बढ़ाना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो परमेश्वर से वेद द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुकूल चलते हैं वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। जैसे जन बंधु को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं वा प्यासे जन मीठे जल से पूर्ण कुएं को पाकर तृप्त होते हैं, वैसे परमेश्वर को प्राप्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जहां विद्वान जन मुक्ति को पाते हैं वहां कुछ भी अंधकार नहीं है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते हैं। वहीं आप्त विद्वानों का मुक्ति पद है, सो ब्रह्म सबका प्रकाश करने वाला है। इस सूक्त में परमेश्वर और मुक्ति का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 154वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 155वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में पढ़ाने उपदेश करने वाले और ब्रह्मचर्य सेवने का फल कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्या दान उत्तम शिक्षा और विज्ञान से जनों को वृद्धि देते हैं वे महात्मा होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो तपस्वी जितेंद्रिय होते हुए विद्या का अभ्यास करते हैं वे सूर्य और बिजली के समान प्रकाशितात्मा होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सुख से चिरकाल तक जीने के लिए दीर्घ ब्रह्मचर्य का अच्छे प्रकार सेवन कर आरोग्य और धातुओं की समता बढ़ाने से शरीर के बल और विद्या धर्म तथा योगाभ्यास के बढ़ाने से आत्मबल की उन्नति कर सदैव सुख में रहें। जो लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वे बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं करते। इसके बिना पूर्ण पुरुषार्थ की संभावना नहीं है। भावार्थ जो माता-पिता अपने संतानों की ब्रह्मचर्य के अनुक्रम से विद्या जन्म को बढ़ाते हैं वे अपने संतानों को दीर्घ आयु वाले बलवान सुंदर शीलयुक्त करके नित्य हर्षित होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो 48 वर्ष भर अखंडित ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वह अकेला भी गोल चक्र के समान 94 योद्धाओं को भ्रमा सकता है। मनुष्यों में 10 वर्ष तक बाल्यावस्था, 25 वर्ष तक कुमारावस्था, तदनंतर 26वें वर्ष के आरंभ से युवा अवस्था पुरुष की होती है और 17वें वर्ष से कन्या की युवा अवस्था का आरंभ है। इसके उपरांत जो स्वयंवर विवाह को करते कराते हैं वे महाभाग्यशाली होते हैं। इस सूक्त में अध्यापकोपदेशक और ब्रह्मचर्य के फल के वर्णन से इस अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 155वां सूक्त और 25वां वर्ग पूरा हुआ। अब 5 ऋचा वाले 156वें सूक्त का आरंभ है। उसमें आरंभ से विद्वान अध्यापक अध्येताओं के गुणों को कहते हैं। भावार्थ विद्वान जन जिस ब्रह्मचर्या अनुष्ठान रूप यज्ञ की वृद्धि स्तुति और उत्तमता से सिद्ध करने की इच्छा करते हैं उसका अच्छे प्रकार सेवन कर विद्वान होके सबका मित्र हों। भावार्थ जो निष्कपटता से बुद्धिमान विद्यार्थियों को पढ़ाते व उनको उपदेश देते हैं और जो धर्मयुक्त व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते हैं वे सब अतीव विद्वान और धार्मिक होकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिए शास्त्र वक्ता अध्यापक को पाकर और उसकी उत्तम सेवा कर सत्य विद्याओं को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान हों। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे और सज्जन आप्त विद्वान से विद्या ग्रहण कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को प्राप्त होते हैं व जैसे जहां-जहां सविता अंधकार को निवृत्त करता है वैसे वहां-वहां उस सवित्र मंडल के महत्व को देख के समस्त छोटे-मोटे धनी निर्धन जन पूर्ण विद्या वाले से विद्या और शिक्षाओं को पाकर
अविद्या रूपी अंधकार को निवृत्त करें। भावार्थ जो विद्वानों के प्रिय किए को जानने मानने वाले सुकृत सर्व विद्या वेत्ता जन सत्य धर्म विद्या पहुंचाने से सब जनों को सुख देते हैं, वे अखिल सुख को भोगने वाले होते हैं। इस सूक्त में विद्वान अध्यापक और अध्येताओं के गुण का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 156वां सूक्त 26वां वर्ग और 21वां अनुवाक पूरा हुआ। अब 6 ऋचा वाले 157वें सूक्त का आरंभ है। उसमें अश्व के गुणों को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बिजली सूर्य और प्रभात वेला अपने प्रकाश से आप प्रकाशित हो समस्त जगत को प्रकाशित कर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग पदार्थ तथा ईश्वर संबंधी विद्याओं को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य की उत्पत्ति करावें। भावार्थ मनुष्यों को राजनीति के संगों से राज्य को रखकर धनादि को बड़ा और संग्रामों को जीतकर सबके लिए सुख की उन्नति करनी चाहिए। भावार्थ मनुष्यों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए जिससे पदार्थ विद्या से प्रशंसा युक्त यानों को बनाने को समर्थ हो। ऐसे करने के बिना समस्त सुखों के होने योग्य नहीं। भावार्थ अध्यापक और उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा कर कि जिससे हम लोग सबके मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होने वाले पापों को छोड़ अभिष्ट सिद्धि पाने वाले हों। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य जैसे यहाँ सूर्य और चंद्रमा विराजमान हुए पृथ्वी में वर्षा से गर्भ धारण कराकर समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं, वैसे विद्या रूप गर्भ को धारण कराके समस्त सुखों को उत्पन्न करावें। भावार्थ जब मनुष्य विद्वान वैद्यों का संग करते हैं तब वैद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं। जब शूर दाता होते हैं तब राज्य धारण कर और प्रशंसित होकर निरंतर सुखी होते हैं। इस सूक्त में अश्वियों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 157वां सूक्त और 27वां वर्ग पूरा हुआ। इस अध्याय में सोम आदि पदार्थों के प्रतिपादन से इस 10वें अध्याय के अर्थों की 9वें अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ संगति जाननी चाहिए। अथ द्वितीयाष्टके तृतीयाध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। अब द्वितीयाष्टक के तृतीय अध्याय का आरंभ है। उसमें 158वें सूक्त के प्रथम मंत्र में शिक्षा करने वाले और शिष्यों के कर्मों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो सूर्य और पवन के समान सबका उपकार करते हैं वे धनवान होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो पूर्ण विद्या और कामना वाले पुरुष मनुष्यों को सुंदर बुद्धि वाले करने को प्रयत्न करते हैं वे पृथ्वी में सत्कार युक्त होते हैं। भावार्थ जो जिज्ञासु पुरुष साधन और उपसाधनों से अध्यापक आप्त विद्वानों के आश्रय को प्राप्त हों वे विद्वान होते हैं। और जो अच्छे प्रकार प्रीति के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हैं वे इस संसार में पूज्य होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईंधनों से निर्वात स्थान